पे बात करते हैं साबिक टेस्ट क्रिकेटर और स्टार लेग स्पिनर कहलाए जाने वाले मुश्ताक अहमद साहब ने अच्छा, हमें लेकिन ज्वाइन सबसे किया। पहले तो इनसे ज़रूर समझना है कि ये इंग्लिश क्रिकेट टीम को क्या हुआ, मतलब उन्होंने क्या जादू चलाया है। बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले यही बता दें, कुछ साल पहले तक इंग्लैंड वाइट बॉल क्रिकेट की एक मुनासिब टीम थी, अच्छी थी, नॉट बैड और एनीथिंग, लेकिन ऐसी कोई वर्ल्ड पावर नहीं कि वनडे और T20 दोनों के ताज जो है वो सजा ले। तो आप खुद इस सिस्टम में शामिल थे, इसलिए आपसे ये जानना चाहते हैं कि ये हैरान कुन इनकलाब, ट्रांसफॉर्मेशन, ये कैसे हुआ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसका क्रेडिट सबसे पहले मॉर्गन को जाता है। कोचिंग स्टाफ का हिस्सा था जब ये चेंज आया इनके अंदर, माइंडसेट इन्होंने चेंज किया। वो माइंडसेट चेंज क्या किया, मॉर्गन को हमने कहा, जब मैं कोचिंग स्टाफ में था तो हमने बैठ के मीटिंग की एज ए कैप्टन इसके साथ कि जी हम ये चाहते हैं कि हम नंबर 1 टीमों में से आएँ, तो हम कैसे ब्रांड, कैसे कौन सा ब्रांड खेलें। वाइट बॉल क्रिकेट में हम बहुत पीछे हैं। तो मॉर्गन ने कहा कि 2 चीज़ें मुझे आप गारंटी दें कि सिलेक्शन मेरी मर्जी के मुताबिक होनी चाहिए और कोई प्लेयर मेरी बगैर एज ए कैप्टन जो है मेरे बगैर पूछे किसी को आप ड्रॉप नहीं करेंगे। और उस मीटिंग में चीफ सेलेक्टर भी बैठे हुए थे। सो आई थिंक जो लबो लबाब है इस बात का कि ये मॉर्गन को जाता है। फिर मॉर्गन ने अपने प्लेयर्स को कहा था कि देखो मैं तुम्हें ड्रॉप नहीं होने दूंगा, हमने ऐसे एग्रेसिव क्रिकेट खेलनी है। और फिर इन्होंने रिसर्च करना शुरू कर दी कि कौन से पावर हीटर हैं जो हमारी ऊपर से जाके पावर प्ले में 6 ओवरों में 50-60 रन करेंगे और ऑल द वे इस मोमेंटम को कंटिन्यू करेंगे। फिर इन्होंने ऐसे प्लेयरों को काउंटी क्रिकेट में तलाश करना शुरू कर दिया और विद इन 3 to 4 मंथ्स इनके पास अपॉर्चुनिटी आई। और जो प्लेयर भी इन्होंने रखे मुश्ताक थे भाई, उनको सिंस यू आर एन एक्सपर्ट, हम आपसे पूछना चाहते हैं कि इंग्लैंड की पिचेस भी फास्ट बॉलर्स को सपोर्ट करती रही हैं और वहाँ के ग्राउंड्स और मौसम भी, लेकिन अब इंग्लिश बैटर्स स्पिनर्स को बाकी प्लेयर्स से ज़्यादा बेहतर खेलते हैं, ये कैसे हुआ है? जी देखें, इसमें मैं भी थोड़ा सा फिर बात करूंगा मैं अपनी के हम इनको जब बात करते थे बीइंग एशियन कोच, मैं उनको हमेशा ये कहता था कि बीच में आप फास्ट बॉलरों को तो अच्छा खेल लेते हैं, मगर जब स्पिनर आते हैं तो स्पिनर्स के ऊपर आपका वो डॉट बॉल बहुत ज़्यादा होते हैं और आपके स्कोरिंग ऑप्शन आपके पास नहीं होती है अगेंस्ट स्पिनर्स। तो फिर इनके ऊपर आपने देखा होगा कि रिवर्स स्वीप और वो सीधी स्वीप मारने की कोशिश इन्होंने की और वो 5-5 घंटे नेट में प्रैक्टिस किया करते थे इस बात की। लगातार सारे प्लेयर जो है ना वो रिवर्स स्वीप के ऊपर और उल्टी स्वीप के ऊपर सीधी स्वीप के ऊपर वो स्कोर करते थे, क्योंकि जब स्पिनर को स्वीपें लगना शुरू कर देते हैं तो स्पिनर के पास चॉइस खत्म हो जाती है। तो आई थिंक इन्होंने ये शॉटें डेवलप की और उसके साथ साथ इन्होंने सिंगलें लेना सीख ली, क्योंकि जब आप अच्छे स्पिनर के खिलाफ सिंगलें अच्छे बॉलों पे ले लेते हैं तो वो चौका खुद ब खुद खा लेता है। तो आई थिंक ये इन्होंने बड़ी प्रैक्टिस की और इनको पता था ये इनका वीक लिंक है, स्पिनर्स के खिलाफ ये स्कोर नहीं करते। फिर इन्होंने अपने पैरों को दूसरी दुनिया की लीगों में खेलना भेजना शुरू कर दिया, जिसमें PSL है हमारी और IPL है और कैरिबियन लीग है। वहाँ पे जाके क्योंकि स्पिनर्स बहुत ज़्यादा खेलने पड़ते हैं, तो फिर इन्होंने खेल के वो अपनी गेम को इम्प्रूव किया और इनको टेक्निक की भी समझ आई, जिसमें मैं थोड़ा सा अपना ज़रूर मेंशन करूँगा कि इनको मैं बताया है कि स्पिनर के खेलने के लिए दोनों टांगों का इस्तेमाल करना ज़रूरी होता है, जिसको हम फुटवर्क कहते हैं क्रिकेट लैंग्वेज में। तो आई थिंक करते इनका हैं। फ्रंट फुट और बैक फुट जो है ना वो दोनों चलने लग गए। जब जी चलने लग मुश्ताक जाते भाई, हैं अब तो जरा फिर जो अपनी टीम की, मार्जिन होता है। पाकिस्तान की टीम की बात भी करते हैं, क्योंकि पाकिस्तान की टीम माशाल्लाह बहुत अच्छी है। बॉलिंग का तो ऑब्वियसली कोई इतना मसला नहीं है, लेकिन बैटिंग में हमने बहुत प्रॉब्लम्स देखी हैं। बैटिंग में मिडिल ऑर्डर और ख़ास तौर पर फिनिशर्स और पावर हिटर्स जो है वो अभी हमें नज़र नहीं आ रहे। तो इंग्लैंड के तजुर्बे से हम क्या सीख सकते हैं? आई थिंक ये चीजें जो हैं वो वर्ल्ड कप के बाद जीती हुई टीमें भी और हारी हुई टीमें भी रिव्यू जरूर करती हैं। और आई थिंक ये मिडिल ऑर्डर का इशू जो है ना पिछले 1.5-2 साल से हमारा बहुत चल रहा है। इस ग्राउंड के अंदर फाइनल के अंदर तो स्पेशली हमने थोड़ा सा मिस कैलकुलेशन हो गई हमसे कि बड़े ग्राउंड थे, बड़ी बाउंड्रीज थी, तो हमें दुक्के और सिंगलें लेने चाहिए थी, जिसकी वजह से आप 138 को 150 के करीब 160 के करीब ले जाते और अगर 15-20 रन अगर आप और कर जाते तो मेरा ख्याल पाकिस्तान के पास चांस बहुत बढ़ जाना था ये मैच जीतने का। तो आई थिंक पूरी मैनेजमेंट और पूरे जो कप्तान बाबर आजम है ये ज़रूर इस बात पे और सिलेक्टर्स जो हैं वो ज़रूर सोचेंगे कि हमें कौन से एरिया पे जाके हमें फोकस करना है, ताकि आने वाले वर्ल्ड कप के अंदर हम वो कमियों को और वो खामियों को दूर कर सकें, जिसकी वजह से हम वर्ल्ड कप के कैंडिडेट बन सकते हैं। सो आई थिंक ओवरऑल देखा जाए तो रिव्यू ज़रूर होता है और आई एम श्योर पाकिस्तान के जो चीफ सिलेक्टर हैं और जो मैनेजमेंट है वो ज़रूर इस बात पे फोकस करेगी कि मिडिल ऑर्डर को या पावर हिटर को हम किस तरह और कौन से प्लेयर हमें चाहिए। इस पे हमें इंशाल्लाह ताला मेहनत करेंगे तो हमें ज़रूर कोई ना कोई अच्छे प्लेयर
बहुत बहुत शुक्रिया थैंक यू मुश्ताक भाई, अहमद साहब। थैंक